आप इन जानवरों को देखिए। और अभी देखो 2 मिनट पहले जब हम गए थे तो रोड बिल्कुल साफ था, और अब देखो भाई रोड पे कितनी स्नो हो चुकी है। तो स्नो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और अगर ऐसे ही रहा तो भाई और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज देती जा रही है स्नो। तो देखो देखो कैसे स्किड होती जा रही है अपनी गाड़ी। तो भाई ये तो सरप्राइज हो जाता है ऐसी जगहों पे। तो ये देखिए भाई आज तो थोड़ा सा फोगी है तो इस कारण दिख नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ से ना सामने बिल्कुल किन्नर कैलाश दिखता है, बहुत ही मस्त। दोस्तों जो स्नोफॉल है ना, ये रियलिटी में किस्मत वालों को मिलती है भाई। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 10-10 दिन रुक जाते, 12-12 दिन रुक जाते, पर स्नोफॉल नहीं मिलती। और हमें है ना फर्स्ट डे में ही स्नोफॉल मिल गई है। ऐसे खतरनाक रास्ते हो, ऊपर से हो रही हो स्नोफॉल, तो भाई दिक्कत होगी थोड़ी बहुत तो चलाने में। ऐसा सुंदर जंगल है भाई, क्योंकि एक तो पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, तो नीचे प्योर ग्रीनरी दिखती रहती है। और गाड़ियाँ भाई कल मुझे लगता है कल जो गाड़ियाँ आएंगी ना वो हल्की फुल्की स्किट होंगी। ठंड का तो ऐसा हाल है, ये देखो पूरी की पूरी लेयर दिख रही है, ये देखो गिरते हुए पूरा का पूरा पानी जम चुका है हमारे टेंट से, तो ठंड बहुत है। और ये देखो हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, और भाई बर्फ इतनी हैवी है कि अब वो नहीं हो पा रही, ज़्यादा रुका नहीं जा रहा बाहर। नज़ारे देखो भाई, रोड से हटके जब आप आते हो ना तो नज़ारे अलग ही मिलते हैं। क्या स्नो भी देखो ना कितनी हैवी लग रही है यहाँ पे, और इधर साइड में भी काफ़ी है, मेरे ख्याल से आधा 1-1 फुट स्नो तो है ही यहाँ पे। तो भाई अभी सभी कर रहे हैं फोटोग्राफरी, और जैसे ही फोटोग्राफरी ख़त्म होगी तो हम निकल जाएंगे बॉर्डर की तरफ। और निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं आगे और करते हैं सुंदर सुंदर नज़ारों के दर्शन और लेते हैं मज़े इस सुंदर सी जगह के। तो ये है चिटकुल विलेज, और ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा जो आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है भाई हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, ये देखिए सामने लिखा हुआ है। अब शायद बंद है ये, क्योंकि अभी टूरिस्ट इतना आना स्टार्ट नहीं हुआ है। हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा चिटकुल, तो बेहद ही शानदार नज़ारे। और जो टेम्पल है वो है उस साइड में ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हो। इस साइड से जो रास्ता जा रहा है, और हम निकल गए हैं आगे आने वाला है फुल मज़ा। आप नीचे देखोगे ना रोड पे भी धीरे धीरे बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है, और शायद हो सकता है आगे तो हमें बर्फ़ और भी ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि हम जा रहे हैं और डीप पहाड़ों की तरफ। हमारी बाकी गाड़ियाँ तो जा चुकी हैं। और ये देखिए जैसे ही हमने गांव क्रॉस किया ना चिटकुल, भाई पूरी नीचे एरिया में पूरा स्नो है। ऊपर एक आध कैंपिंग साइड और घर हैं जो बचे हुए हैं आगे इसके, और ये सब बॉर्डर से पहले के विलेज है, लास्ट विलेज है बॉर्डर के। तो ये देखिए सुंदर भेड़ें, क्या बात है क्या बात है। ओए 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 वो छोटू भी कूद गया है। उधर हमारी जा रही दोनों गाड़ियाँ, और नज़ारे देखो भाई। ये तो हल्की सी स्नो और होगी ना तो ये जो थोड़ा बहुत बीच में ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं ना, तो ये भी नहीं दिखेंगे। भाई साहब कैसा फील कर रहे हो बर्फ देख के? मजा आ रहा है स्नोफॉल का। अच्छा, स्नोफॉल भाई साहब ने नहीं देखी, स्नो तो भाई ने देखी है, बर्फ बहुत देखी है, लेकिन स्नोफॉल भाई साहब ने दिखाई आज। अरे कोई बात नहीं भाई, हमारे साथ रहने वाले सब कुछ देख लेते, और जो साथ नहीं भी रह पाते ना वो हमारे वीडियो के जरिए भी सब कुछ देख लेते हैं। इस एरिया में काफ़ी स्नो दिख रही है देखो, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एक तो घर बहुत कम है, पर ऊपर कम हो गई ना क्योंकि धूप लगती है ना भाई ऊपर के एरिया में। नीचे का एरिया देखोगे ना पीछे का, वो तो ज़बरदस्त है। और अब भाई आपको दिखाने वाले हैं सबसे खतरनाक रास्ता। जैसे हम यहाँ से वापस चलेंगे तो देख पाओगे आप सबसे खतरनाक रास्ता, जो हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक रास्तों में आता है, वो है चिटकुल वाला, सांगला चिटकुल वाला। ओए होए क्या फील आ रहा है ना भाई, हम बता नहीं सकते, शब्दों से बयां कर नहीं सकते जो फील आ रहा है। और देखिए आपको रोड पे भी अब स्नो आनी स्टार्ट हो गई है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना उतनी ही ज़्यादा स्नो बढ़ती चली जाएगी। अरे भाई इस जगह के लिए ना इसीलिए लोग इतना मरते हैं, क्योंकि ये जो लोकेशन है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है, और उसमें अगर आपको मिल जाए स्नोफॉल तो उसके कहने ही क्या है। एक शंभू हो गया लोंडा हमारा, डांस करना शुरू कर दिया है।
क्योंकि भाई ये जो नज़ारे हैं ये बेहद ही शानदार है और इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती। तो ये लास्ट पॉइंट था, यहाँ से हमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स जाएंगे हम चिटकुल, चिटकुल से जाएंगे सांगला, सांगला से हम जाएंगे नीचे कहीं अब कैंपिंग साइड। आज गर्म पानी का एक रास्ते में स्रोत है, उसमें जाएंगे, नहाएंगे और नहा के भाई जो फ्रेशनेस आएगी ना अद्भुत होनी है। क्योंकि भाई 2 दिन हो गए ना, 2 दिन के बाद अगर नहाने को ना मिले ना, वैसे तो देखो यहाँ स्वेटिंग वगैरह होती नहीं, पसीना आता नहीं है तो इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, पर फिर भी यार एक हैबिचुअल जो होते हैं ना तो उससे लगता है कि नहीं यार नहाना तो चाहिए ही चाहिए। हैं हमारे आसपास के कुछ सुंदर नज़ारे, उधर से तो आपने देखा होगा बहुत ज़बरदस्त थे, पर यहाँ से और भी ज़बरदस्त लग रहे हैं। पर यहाँ से ये देखो रिवर बड़ी छोटी सी दिख रही है। तो भाई आगे का तो अभी कुछ ऐसा है नहीं, इधर से आगे आप जा नहीं सकते और लोग नाच रहे हैं बस। और भाई एक चीज़ और है, एक डिसीजन लिया है ना कि भाई जो अपने बॉर्डर टूरिज्म का, कि बॉर्डर के आसपास के लोकेशंस को खोल दिया गया है टूरिस्ट के लिए। उससे क्या है, उन लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है और भाई हम जैसों को भी एक नई डेस्टिनेशन मिल जाती। तो थैंक्स सो मच गवर्नमेंट ने, जिस गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन लिया है बहुत अच्छा है और उससे काफ़ी हेल्प मिलती है उन लोगों को भी। और हम जैसे जो ट्रैवलर हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि नई चीज़ें खुल जाती हैं तो कुछ नया दिखाने के लिए हमारे पास हो जाता है। अदरवाइज भाई वही विंटर स्पीति रहती है। गाड़ी पे अभी बर्फ़ जमनी स्टार्ट नहीं हुई है, पर ये रेगुलर गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अभी गाड़ी पे जमना स्टार्ट नहीं हुआ है, पर जिस हिसाब से यहाँ लगी हुई है ना, देखो यहाँ से जमनी स्टार्ट हो गई ना धीरे धीरे, अब ये धीरे धीरे चलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों जो लोग भी विंटर स्पीति करना चाहते हैं, विंटर में स्पीतिया जैसे सांगला, चिटकुल, रिकोम्पियो, इन एरियाज जो ठंड वाले एरिया हैं, तो उसमें हमेशा कोशिश करो कि आप 1-2 दिन एक जगह पे रुको ताकि आपकी बॉडी एकमटाइज हो जाए और आगे के रूट में आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपकी बॉडी एक बार एकमटाइज हो गई ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है ना, मैक्सिमम लोग वो होते हैं जो सीधा शिमला से भागते हैं और सीधा काजा जाके रुकते हैं, तो उसमें दिक्कत होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी एकमटाइज है नहीं। आपकी बॉडी ऑक्सीजन धीरे धीरे कम अगर कर रही है ना तो वो मैनेज कर सकती है, लेकिन अगर अचानक बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो मैनेज नहीं कर पाती। तो ये चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखो। और जिनको प्रॉब्लम है ना थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की, वो डीमॉक्स की एक कैप्सूल आता है जो ऑफिशियली गवर्नमेंट भी सजेस्ट करती है कि 2 दिन पहले यानी कि लगभग 48 घंटे पहले खा लेना चाहिए। उससे आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहता है, आपके अंदर ड्राइनेस नहीं आती। तो ये कुछ टिप्स है भाई। देखो हम तो चाहते हैं कि जो टूरिस्ट या ट्रैवलर जो भी आए ना वो यहाँ से खुश होके जाए, पर इस पे वो टोटली डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितना प्रिपेयर अपने आप को करते हो और क्या क्या सावधानियाँ बरतते हो। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं और वापसी की तरफ आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक। भाई एक प्रॉब्लम और आती है, देखो जैसे अब बाहर था, स्नो गिर रही थी, फ्लैक्स थे, ये बाहर तो कोई दिक्कत नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही अंदर आऊँगा गाड़ी गर्म होगी तो ये पिघलेगा और ये थोड़ा थोड़ा गीला हो जाएगा। तो भाई अपने एक्स्ट्रा कपड़े और शॉक्स हैवी वाली वुलन शॉक्स जो होती है वो लेके हमेशा ट्रैवल करें। तो ये देखिए भाई, ये बंदा राजस्थान से आया, जहां पानी दिखता है वही लगा काएं काएं करने जो यहाँ पे भी मिलता है ना भाई, वहीं से पानी का सदुपयोग कर लेते हैं हम। और भर भी ले भाई, एक कैन भर भी लेना, एक कैन नहीं भरी जाएगी, कम है ना पानी कम है भाई, विलेज में नहीं। और स्नोफॉल भाई धीरे धीरे हैवी होती जा रही है और देखो आप कैसे जमनी शुरू हो गई हमारे शीशों पे। और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वापस अपने सांगला चिटकुल की तरफ, क्योंकि वहाँ देखो ज़्यादा लंबा तो है नहीं, थोड़ी सी दूर में 2-2.5 किलोमीटर ही है, 2-2.5 किलोमीटर के बाद आ जाती। पर जब गए थे तो स्नो भाई बहुत ज़्यादा हल्की थी। अब देखो विजिबिलिटी कितनी कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो वैसे तो हमें टेंपल पे जाना था, तो देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होना कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हमें वापस जाने में ही दिक्कत आनी शुरू हो जाए। आप इन जानवरों को देखिए। और अभी देखो 2 मिनट पहले जब हम गए थे तो रोड बिल्कुल साफ था और अब देखो भाई रोड पे कितनी स्नो हो चुकी है। तो स्नो बढ़ती जा रही है और अगर ऐसे ही रहा तो भाई और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो देखते हैं रुकते हैं या नहीं रुकते। वैसे टेंपल इतनी दूर भी नहीं है यहाँ से कि हम ना जा पाए, तो शायद हम जाएंगे और हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे पे अपनी गाड़ी लगा के जाएंगे भाई। ये देखिए, ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा
और यहाँ से भाई ऊपर पर रास्ता खराब है भाई, नहीं जा सकते। ये देखो पूरे में स्नो आ गई है, स्नो ही स्नो हो गई है रास्ते पे। तो अगर ऊपर जाएंगे तो फिसल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से पता नहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। माता रानी बताओ क्या करना है। स्नो लग गई है बहुत भारी भाई, भारी हो गई है स्नो भाई। दीपक भाई स्नो है अभी, और ऊपर देखो रास्ता पूरा अखे वो हो रहा है। कैसा ना हो कि हम ही फंस जाएं। चलते हैं माता रानी को यहीं से करते हैं प्रणाम। जय मारा। और ये देखो भाई फुल फीलिंग आ रही है। मजा आ गया, मजा। दोस्तों अब देखो स्नोफॉल कितनी हैवी होगी, और देखो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का फर्क पड़ा। 10 ही मिनट में सब कुछ बदल चुका है यहाँ का। आप नीचे देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। हमारी गाड़ी पे भी स्नो टिकनी शुरू हो गई है। देखो इधर देखिए, ये पूरे इस पे और रोड पे भी देखो आप, अब स्नो टिकनी शुरू हो गई है। और अब ये हो सकता है भाई गाड़ी चलाने में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, पर हम यार चला लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है यार। बहुत चलाई है स्नो में। और ये जाता है माता रानी की तरफ। तो जय माता रानी, फिर आएंगे तेरे दरबार। तो अब करते हैं निकलने की तैयारी। दोस्तों जो स्नोफॉल है ना, ये रियलिटी में किस्मत वालों को मिलती है भाई। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 10-10 दिन रुक जाते हैं, 12-12 दिन रुक जाते हैं, पर स्नोफॉल नहीं मिलती। और हमें है ना फर्स्ट डे में ही स्नोफॉल मिल गई है, तो वी आर लकी। और अब यहाँ से निकलेंगे, पर आपको कुछ और दिखाते हैं ठंड के नमूने। तो ये देखो भाई, ठंड का तो ऐसा हाल है। ये देखो पूरी की पूरी लेयर दिख रही है। ये देखो गिरते हुए पूरा का पूरा पानी ये हमारी गाड़ी है, जम चुका है हमारे टेंट से। तो ठंड बहुत है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ से निकल जाते हैं। और ये देखो हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। और भाई बर्फ़ इतनी हैवी है कि अब वो नहीं हो पा रही, ज़्यादा रुका नहीं जा रहा बाहर। 1 मिनट बाहर रहा हूँ, 1 मिनट बाहर रहने से ही पूरे 1 मिनट बाहर रहने से ही ना पूरे उसमें देखो कैसे जम चुका है। तो भाई मज़ा तो आ रहा है, पर अब जैसे गीली फेस पे लग रही है ना, तो ठंडा ठंडा लग रहा है। और धीरे धीरे बढ़ रही है ना, तो और ज़्यादा हैवी हो गई। तो भाई जब ज़्यादा हैवी हो जाती तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। और ये देखो चितकुल विंटर स्पीति रहेगी हिट। तो चलते हैं। और ये देखो इस पे भाई तेरी, ये तो यार गलत बात है भाई। तेरी गाड़ी पे ज्यादा स्नो कैसे दिख रही है? ये तो गड़बड़ है भाई। हमारी पे कम दिख रही है, जबकि ओहो हमारी गाड़ी का इंजन बड़ा है तो हैवी है ना, तो इस कारण वो थोड़ा सा पिंग गर्म है ना, पिंग ला देता है जल्दी। और नीचे देखते हैं, ये था भाई वो ढाबा जो आखिरी ढाबा था, पर अब ये शायद बंद कर रखा है इन्होंने। यहाँ से नीचे उतर जाते हैं, सीढ़ी 1 मंजिल और नीचे भी है। तो वहाँ से देखो आखिरी ढाबा, आखिरी ढाबा हर टेबल पे भी लिखा हुआ। और भाई साहब ने फुल एंजॉय किया है इन्होंने। क्यों? क्योंकि ना इनको वीडियो बनानी, ना इनको फोटो करने, मस्त तो हो गए, नेचर का मजा लेते हैं। हम तो भाई लगे होते हैं आप सबको दिखाने के लिए। तो दोस्तों स्नो तो एज यूजुअल चल रही है, अभी थोड़ी सी हल्की हुई है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सांगला की तरफ। तो देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं। सांगला के आगे ही निकलेंगे, यहाँ तो रुकेंगे नहीं। आज हमारी कैंपिंग का मूड है कहीं नीचे जाके। तो देखते हैं कैसा होता है हमारा एक्सपीरियंस। और ये देखिए स्नो उतनी ही तेजी से आ रही है रेगुलर, पर जो पहले जितनी स्पीड से आ रही थी ना, उतनी स्पीड से तो नहीं आ रही। और यहाँ से हम चिटकुल से कर देंगे एग्जिट और निकल जाएंगे सांगला की तरफ। और ये देखिए भाई ऐसे ऐसे रोडों पे सफ़ेदी आने लग गई जगह जगह। तो आगे चलने के थोड़ी सी परेशानी होगी। और कंटिन्यू हमारे वाइपर चले ही हुए बर्फ़ को हटाने के लिए। कल रात को जब यहाँ से हम गए थे ना, तो बिल्कुल भी स्नो नहीं थी। और अब देखो अच्छी खासी स्नो दिख रही है। इसका तो काफ़ी देर चली है ना, तो उससे जमनी शुरू हो गई स्नो। ये देखिए जो आगे दिख रही है आपको, जो हल्की हल्की ब्लैक भी दिख रही है ना, तो ये अभी की है। जो पीछे हैवी दिख रही है वो पहले की है। और ये देखो भाई पानी ऊपर से आ ही रहा है। और ये देखिए भाई गाय वगैरह पे कितनी हैवी जमी हुई है ना, इधर देखिए सभी गाँव पे। और भाई ये है ना यहाँ के हैबिचुअल है, तो इनको स्नो वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी हैवी स्नो क्यों ना हो। और अगर ये स्नो है ना 1 घंटा और चली ना, तो ये रोड को भी पूरा कवर कर देगी। और फिर गाड़ी चलाने में दिक्कतें आएंगी और ब्लैक आइस भी बननी शुरू हो जाएगी।
भाई कुछ ज्यादा ही मस्ती में चल रहे हैं, स्नो का पूरा मजा लेते हुए। देख लो पूरा रोड खाली है, पर यहाँ से घुमाइए मजे लेने के लिए। इतनी अभी आई नहीं है कि हम इनको घुमाएं और रिस्क ले। पर हाँ, जो मनाली वाली थी, मनाली वाली वीडियो में आपने देखा होगा, हमने खूब मजे लिए, घुमा घुमा के बर्फ में चैन पहना के। और स्नो भाई काफी आगे तक है, शायद हो सकता है सांगला तक भी स्नो मिल जाए। और ये देखो भाई जंगल में, जैसे ही जंगल वाला एरिया था ना घाटी का, उसमें तो जमनी शुरू हो गई है भाई। गाड़ी कहीं भी स्किट कर सकती है। देखो धीरे धीरे, इतने में तो खैर नहीं स्किट होती, पर जिस दिन अगर धूप निकलेगी ना, उन गाड़ियों को होगी परेशानी। ये देखो जैसे ये ढलान पे जम जाती है ना, तो होती है दिक्कत। पर अब तो हम निकल गए हैं। दो चार मेरे ख्याल 5 किलोमीटर तक और होगी, ज्यादा से ज्यादा ही होगा तो सांगला तक होगी, नहीं तो उससे पहले ही स्नो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम अब नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तो भाई कुछ ज्यादा ही सरप्राइज देती जा रही है स्नो। तो देखो कैसे स्किट होती जा रही है अपनी गाड़ी। तो भाई ये तो सरप्राइज हो जाता है ऐसी जगहों पे, अगर वो हो तो। पर इसमें एक काम करना चाहिए, ऐसी जगह पे आपको ब्रेक कम मारने चाहिए और सिर्फ अपनी रेस हल्की सी रख के हल्का से ब्रेक पे पैर रखो, कोई दिक्कत नहीं होती, बड़े प्यार से उतर जाती है अपनी गाड़ी। पर भाई अगर हम रात को रुक जाते ना, तो फिर मुझे लग रहा है कि कल परेशानी हो सकती थी हमें। ऐसे भाई अब तो जितना आगे जा रहे हैं ना, उतने ही पेच पड़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये भाई ने हमें निकाल दिया है, ये शायद वीडियो बनाना चाहते हैं हमारी। ठंडा पड़ गया। तो भाई हम निकल गए हैं आगे, क्योंकि दीपक भाई वाला का हॉर्न नहीं बज रहा था। और इस एरिया में भाई हॉर्न का होना बहुत ज़रूरी है। रोडों पे स्नो है, क्योंकि भाई वापस बैक करना पड़ा या कुछ भी करना पड़ा तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमने अब लीडिंग का कारोबार हमने संभाल लिया, लीड अब हम कर रहे हैं। पहले भाई चले हुए थे और अब हम हैं सबसे आगे। खुद सोच सकते हो, जब ये ऐसे पैच आएंगे ना सुबह, जब ब्लैक आइस बनी हुई होगी, तो भाई गाड़ी को भी दिक्कत होती है चलने में। जब ये स्नोफॉल के पैचेस इतने तो भाई चिटकुल में भी नहीं थे जितने रास्ते में। और एक जगह जहाँ पे आर्मी का बीच में कैंप आता है, वहाँ तो भाई मेरे ख्याल से स्नो और ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि कल हमने जब देखा था तो कल वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी स्नो थी। तो आज तो और बढ़ गई होगी, अगर वहाँ पे स्नोफॉल हो रही होगी तो। ये नहीं पता स्नोफॉल कहाँ तक हो रही है। और नीचे रिवर बह रही है और हम काफ़ी हाइट से निकल रहे हैं भाई जो भी लोग आते हो ना, देखो मैं तो एक चीज़ को कहूँगा, अगर आपको विंटर स्पीति वगैरह करनी है तो अपनी चैन वगैरह प्रॉपर ओढ़ने का, और हमेशा फूड एक्स्ट्रा लेके ही चलो गाड़ी में। कौन कहाँ फंस जाए कोई भरोसा नहीं है। अच्छा खासा इंजॉय, खराब भी होगा तो अपनी प्रिपरेशन रखें और फिर मस्त होके विंटर स्पीति के रहो, मज़ा आएगा। स्नो देखने का भी आएगा, स्नोफॉल का भी आएगा, स्नो ड्राइव का भी मज़ा ले सकते हो, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अपनी प्रिपरेशन रखो, अदरवाइज वो मज़ा परेशानियों में कब बदलता है किसी को नहीं पता है। तो ऐसे ही स्नो पैच जगह जगह चल रहे हैं, पर अब धीरे धीरे शायद स्नो कम हो गई है या ख़त्म हो गई है। पर सामने भी जैसे जिस हिसाब से बादल दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अभी तो सांगला तो 20 किलोमीटर दूर है, तो अच्छी खासी स्नो हो सकती है सांगला में भी। ऐसे खतरनाक रास्ते हों, ऊपर से हो रही हो स्नोफॉल, तो भाई दिक्कत होगी थोड़ी बहुत तो चलाने में। पर अपनी गाड़ी में ये है ना, टायर बड़े हैं, हैवी ग्रिपिंग वाले टायर है, तो कोई समस्या नहीं होती। नहीं तो भाई आप खुद सोचो, इससे आगे बिल्कुल सिंगल रास्ता शुरू हो जाएगा और पहाड़ देखो कितने भयंकर है। तो भाई ये है वो पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा गाड़ी फिसलने के चांसेस होते हैं। और सबसे ज़्यादा वीडियो अगर आपने चिटकुल की गाड़ी फिसलने की देखी होगी ना, तो इस एरिया की देखी होगी, क्योंकि ये एक तो जंगल का एरिया, एक थोड़ा सा अप एंड डाउन है ना यहाँ पे, तो गाड़ी स्किट हो जाती है। मैंने अभी भी किसी की गाड़ी देखी थी स्किट होते हुए, पर नज़ारे बेहद ही शानदार है। ये पूरा है जंगल और धीरे धीरे हम निकल रहे हैं सांगला की तरफ। तो अब तो शायद इससे आगे तो परेशानियाँ कम ही होंगी। ये है वो पॉइंट्स भाई जहाँ पे गाड़ियाँ स्किट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो जंगल का एरिया है, धूप कम लगती है पेड़ों के कारण, और उसके कारण वो ब्लैक आइस तो बन जाती है रात को, पर धूप उसको पिघला नहीं पाती सुबह सुबह। और ये रास्ता भी थोड़ा ढलान अप एंड डाउन्स का है, तो इतनी समस्या आएगी नहीं हमें तो, क्योंकि अभी तो बहुत हल्की है। पर स्नो फ्लैक्स जैसे वहाँ पे बंद हो गए थे ना स्नो, यहाँ आके वो दोबारा से शुरू हो गए हैं जंगल में आके। ऐसा सुंदर जंगल है भाई, क्योंकि एक तो पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, तो नीचे प्योर ग्रीनरी दिखती रहती है।
और गाड़ियाँ भाई कल मुझे लगता है कल जो गाड़ियाँ आएंगी ना वो हल्की फुल्की स्किट होंगी यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक आइस बनेगी बनेगी। जिस हिसाब से ये बर्फ़ आई है ना, हल्की आई है पर ब्लैक आइस बनाने के लिए काफ़ी है। तो भाई इस रास्ते की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। एक तो रोड टूटा हुआ है, सिंगल है, और ऊपर से आ रही हो हल्की हल्की स्नो। और हो सकता है कभी भी आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो एक जंगल से दूसरे जंगल ऐसे ही क्रॉस करते जा रहे हैं हम धीरे धीरे रास्तों को। और रास्ते टूटे हुए हैं तो भाई बहुत आराम से चलना पड़ता है। रोकी भाई भी मुश्किल से 2 घंटे पहले निकले थे, 20-22 किलोमीटर ही कवर कर पाए हैं वो, पर सांगला पहुंचने वाले होंगे वो अब तो, क्योंकि उनसे मेरी आधा घंटे पहले बात हुई थी तो वो 15-20 किलोमीटर आगे जा चुके थे। तो भाई उसकी तो हिम्मत ही है, क्योंकि ऐसे रोडों पे ट्रैक्टर चलाना कोई आसान काम नहीं है। तो भाई स्नो फ्लैक्स तो एज इट इज चल रहे हैं। हमारी 2 गाड़ियाँ थी वो पीछे रह गई है, तो हम कर रहे हैं उनकी वेट। हो सकता है वो कहीं फ़ोटो वगैरह ही खिंचवाने के लिए रुकी होगी, और तो बाकी कहीं रुकते नहीं। तो और भाई एक चीज़ का और देखो, अगर जो लोग इस मतलब साल के इस टाइम पे ट्रैवल करते हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च में, तो क्योंकि इस टाइम टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, तो आपको हर चीज़ परफेक्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि ना तो आपको रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, ना होटलों में ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है, ना भीड़ भाड़ होती है। ये तो अच्छी चीज़ें हैं, ना मोनूमेंट पे मिलता है। पर थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बैकअप के चांसेस नहीं होते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी आ जाए तो आपको बैकअप के लिए वेट करना पड़ता है। ये देखिए भाई पेड़ों पे भी धीरे धीरे बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है, और हम तो काफ़ी नीचे आ चुके हैं, लगभग 15-20 किलोमीटर। तभी भी ऐसे ही स्नोफॉल चला हुआ है, और भाई निकल गए थोड़ा आगे। और इस एरिया में भाई पत्थर देखो कितने डेंजरस है ना, ऐसे लग रहा है जैसे ये कभी गिरे होंगे, ऊपर से पहाड़ टूटा होगा और कोई बड़ा ही स्लाइड हुआ होगा, बादल फटते, तभी मोस्टली ऐसा कांड होता है। पर भाई ये बारिशों में ज़्यादा खतरनाक होते हैं, अभी तो नहीं इतना ज़्यादा होता, पर बारिशों में दिक्कत दे देते हैं। ये भाई देखो ऐसे ऐसे पैचेस बहुत है, वो भी ढलान में। जब ये ऐसे पैच होते हैं ना, तो जब गाड़ी को चढ़ना हो ना, तब तो मुसीबत बन जाते हैं। एक बार गाड़ी स्किट होनी शुरू हुई तो समझो हुई, फिर बंदा ऐसे ही धक्के खाता रहेगा, धक्के मारता रहेगा, और कुछ नहीं कर सकता। और ये देखो बड़े बड़े पैचेस है यहाँ पे। 2-3 गाड़ियाँ होती तो एक फ़ायदा होता है कि आपके पास हमेशा बैकअप होता है चीज़ों का भी। भाई कहीं फंस गए तो धक्का मारना है, ये करना है, वो करना है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। और ये देखो इधर तो काफ़ी स्नो है इसमें, क्योंकि जंगल में भाई धूप नहीं लगती ना, तो पहले ही इतना ठंडा होता है नीचे, जैसे ही बर्फ़ गिरती ही जम जाती है। तो हम पहुंच चुके हैं रक्सम। रक्सम में भी भाई हल्का फुल्का स्नोफॉल चला हुआ है, और पुरानी स्नो भी बची हुई है। देखो उस टाइम पे हम जब आए थे तो हम आए थे रात को, इसलिए बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं, पर अब आप देख सकते हो इस गांव का बहुत सुंदर नज़ारा। बिल्कुल बहुत ही नाइस एंड क्लीन विलेज है, बिल्कुल साफ सुथरा। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा नीचे रिवर साइड में, क्योंकि हम हाईवे पे तो सीधा निकल ही जाते, पर हमारा ट्रैक्टर धीरे धीरे पहुंचेगा हमारे डेस्टिनेशन पे। तो जब तक हम थोड़ा सा नीचे मस्ती माराते हैं, स्नो का के नज़ारे देख लेके आते हैं। ये देखिए भाई रोड तो ठीक ठाक ही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है। सामने है वो पुल क्रॉस करके और नीचे उतरते हैं, और दिखाते हैं आपको वहाँ के भी रिवर साइड के सुंदर नज़ारे। लास्ट टाइम तो हमने यहाँ पे कुकिंग वगैरह की थी, शायद लंच वगैरह बनाया था। तो पहुँच तो चुके हैं इधर भाई। हर साल जितनी बार भी आते हैं नई नई प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे लगा दिया इन्होंने गेट सुंदर सा, इस पे पेंट वेंट होगा तो बढ़िया मस्त हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं नीचे कहाँ रुक उतर सकते हैं, कहीं अच्छी सी जगह होगी वहीं उतरेंगे जहाँ सेफ भी हो। ऐसा ना हो कहीं हम उतर जाएं और फिर हो जाए गिड़च। नज़ारे देखो भाई, रोड से हट के जब आप आते हो ना तो नज़ारे अलग ही मिलते हैं। क्या स्नो भी देखो ना कितनी हैवी लग रही है यहाँ पे, और इधर साइड में भी काफ़ी है, मेरे ख्याल से आधा 1-1 फुट स्नो तो है ही यहाँ। लोकेशन काफ़ी सुंदर थी और रुकने की भी इच्छा हो गई थी,
और वह ट्रैक्टर भाई वाला भाई भी आ रहा था, कह रहा था कि मैं वापस आ जाता हूँ। तो मैंने कहा रहने दो, मैं कहा हम निकल ही जाते हैं। स्नो फ्लैक्स तो भाई बड़े, स्नोफॉल तो तब से ही शुरू है और नज़ारे बेहद शानदार है। और इच्छा सबकी हो रही है थोड़ी थोड़ी इच्छा ना रुकने की थोड़ी थोड़ी इच्छा पैदा हो रही है। पर मौसम भाई जैसे देखो उधर देखो आप, धूप लग गई है उधर, तो कोई भरोसा नहीं है इस मौसम का, धूप हो जाए कब छाँव हो जाए कब क्या हो जाए। पर यही मज़ा है भाई स्पीति ट्रिप में, यही मज़ा है। आप स्नो भी देख लेते हो, ठंड भी देख लेते हो, अच्छे रोड भी देख लेते हो, बुरे रोड भी देख लेते हो। तो एक बार लाइफ में तो ज़रूर इंसान को करना चाहिए। जो लोग नहीं भी कर पाते ना भाई, उनको हम जैसे लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, लाइक जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए हम घर बैठे ही ये सारी चीज़ें दिखा देते हैं। तो अब यहाँ से हम फिर निकलेंगे वापस ही, क्योंकि हमें अभी रक्सम में, और रक्सम से अभी लगेगा हमें टाइम। तो टाइम हो सकता है कुछ ज़्यादा ही लगेगा। कितना टाइम लगेगा भाई हमें लोकेशन में पहुँचने में अपनी में? हमें तो नहीं लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे? तो 2 घंटे में हम लोग, पर हम नहाएंगे। हाँ नहाएंगे तो हमें 2-3 घंटे तो लगेंगे रास्ते में नहाएंगे। तो आज देखोगे हमारा ओपन शावर तो ये देखो भाई सामने दिख रहा है रक्सम विलेज। उधर से तो इतना सुंदर नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ से दिख रहा है जबरदस्त। इन रोडों के भाई अपने ही मजे हैं। खूबसूरत गांव, खूबसूरत स्नोफॉल, सब कुछ देखने को मिल गया हमारी इस ट्रिप में। लोग अपने जनरल काम कर रहे हैं, कोई लकड़ी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पर बाहर जो हवा चली हुई ना वो बहुत ज़बरदस्त है, तो ज़्यादा देर बाहर रुका भी नहीं जाता। तो ये देखिए, ये मात्र पुल है इस वैली को उस वैली से कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे जैसे चिटकुल की तरफ बढ़ते हैं ना भाई, रोड आ जाता है बिल्कुल ही सिंगल। आप देखो दूर तक आपको जो रोड दिख रहा है बिल्कुल सिंगल ही है, तो बहुत ध्यान से ही गाड़ी चलानी पड़ती है। और भाई जो ये दिख रहा है ना आपको जैसी चमकती हुई रोड, रात को इसी का ब्लैक आइस बनता है और ऐसा शीशे की तरह चमकता है, और गाड़ी कब स्किट होती है पता भी नहीं चलता। पर ये है कि यहाँ पे कुछ जगह पे तो जहाँ पे ज़्यादा ही टाइट है वहाँ पे ये देखो सेफ्टी के वो लगाए हुए हैं, पर मैक्सिमम जगह पे नहीं है। और ये देखो भाई पत्थर कैसे टिका हुआ है ना ऊपर, ऐसा लगता है जैसे कभी भी गिर सकता है। सांगला रह गया हमारे यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर, तो सांगला की तरफ बढ़ते रहेंगे। और सांगला से भाई किन्नर कैलाश दिखता है बिल्कुल सामने। और देखिए भाई अभी निकला ये धूप, कहीं क्लाउडी है कहीं धूप है। और ये देखिए नज़ारा क्या सुंदर है ना। अब धूप निकलने के बाद जो स्नो चमक रही है ना वो अद्भुत है। नीचे यहाँ स्नो उस साइड में तो लग रही है, लेकिन इस साइड में बिल्कुल कम है। और इस साइड से हम आए हैं तो आगे है चिटकुल। चिटकुल में भी मौसम अब तो थोड़ा थोड़ा साफ ही लग रहा है। तो अब यहाँ से चलेंगे हम सांगला रुकेंगे, थोड़ा लंच वगैरह करेंगे और फिर निकलेंगे आगे अपने सफ़र की ओर। भाई रास्ता देखो कितना गंदा है ना, बिल्कुल आप देखोगे सिंगल रास्ता है पूरा, और पूरा का पूरा रास्ता ही ख़राब है। और ये वो जगह है जहाँ पे वो हादसा हुआ था, आपको याद हो कि सांगला के पास में एक टेम्पो पे वो गिरा था। और वो जो सामने दिख रहा है ना वो पुल था जिसके पास में टेम्पो खड़ा हुआ था, जिस पे पत्थर गिरे और काफ़ी लोग मरे थे। और इधर ये जो पुल है ये पुल भी टूट गया था क्योंकि इस पे भी पत्थर आए थे। और जो होटल दिख रहा है वहाँ से वो वीडियो जो वायरल हुई थी वो रिकॉर्ड हो रही थी। तो भाई हादसे तो देखो पहाड़ों में होते ही रहते हैं, पर क्या करें, पहाड़ों से प्यार इतना कि पहाड़ फिर भी नहीं छोड़े जाते हमसे। और ये है अपने महादेव का मंदिर, एक बहुत ही प्यारा। लोग यहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं, हर हर महादेव। और यहीं से कैलाश नगरी गंगारंग सांगला पवित्र स्थान। गंगारंग में किसी भी प्रकार की गंदगी धोना ये करना मना है। तो ये देखिए भाई आज तो थोड़ा सा फोगी है तो इस कारण दिख नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ से है ना सामने बिल्कुल किन्नर कैलाश दिखता है, बहुत ही मस्त सुंदर, पर अभी नहीं दिख रहा। तो भाई कई दिन हो गए थे पराठे खाए हुए, तो आज रुके हैं अभी सांगला में खा रहे पराठे। इच्छा हो जाती है भाई, काफ़ी दिन ना खाओ ना तो ऐसी इच्छा हो रखी थी, मैं पराठे 2-4 तो खा ही जाएंगे हम। सबसे पहले और भाई अगर आप चाहते हो कि आप थुप्पा खाओ तो भाई ऑर्डर थोड़ा देख के करना, क्योंकि इसका साइज 4 बंदे खा लेना तो भी बच जाएगा, इतना हैवी पूरा पतीला दे दिया उठा के। भाई साहब ने है ना गलत पंगा ले दिया है मेरे ख्याल से थुप्पा ऑर्डर करके। अब ये बचना मुश्किल, मतलब ये मान लो अगर अकेले ने खत्म किया ना तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम पे ही खत्म होगा।
तो भाई निकल चुके हैं वापस सांगला से भी, और सांगला से नीचे कहीं स्नो नहीं मिलती, तो बिल्कुल ठीक है। बट रास्ता थोड़ा सा डेंजर है, वो आपको दिखाई देंगे कैसा है रास्ता सांगला का। और भाई जैसे ही सांगला से निकलते हैं ना, निकलते ही आ जाता है टूटा हुआ रोड, सिंगल रोड। और भाई देखो कितना खतरनाक दिख रहा है ना पूरा रोड। सिंगल रोड पे अगर जरा सी भी चूक हो जाए ना, समझ लो सब कुछ यही धरा रह जाएगा। ये देखिए भाई क्या सुंदर नज़ारा है, और कितना डेंजरस रोड है, बिल्कुल ही सिंगल भाई। और पत्थर देखो आप कैसे अटके हुए हैं ना, कि अगर जरा सा भी हिल जाए ना, जान निकाल देंगे बंदे की। गिरता हुआ दिख जाएगा बंदे को तो ही बंदा सुन हो जाता है। और इन रोडों पे भाई डबल हाईवे बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखो कितना पत्थर काटना पड़ेगा, और पत्थर को रोकना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि देखो ये जब बना होगा ना, तो बहुत सारी स्लाइडें होती होंगी, लैंडस्लाइड। अभी तो देखो नहीं हो रही, पर अगर ये दोबारा काटा ना, छेड़ दिया, तो छेड़ने के बाद भाई ये छोड़ता नहीं है, फिर तो ये हर साल इतनी लैंडस्लाइड कर देगा, समझ में नहीं आएगी। ये देखो ना, इनकी हाइट बिल्कुल खड़े पत्थर है और पक्के पत्थर है। तो ये देखिए भाई, ये है पूरा रोड, यहाँ से पत्थर बिल्कुल कम है। इस जैसे ही इस टर्न को काटेंगे ना, टर्न काटते इतने खतरनाक रोड आ जाते हैं, पर जो नज़ारे हैं वो बहुत ही सुंदर। और खाई देखो आप भाई कितनी गहरी है ना, नदी जा रही है बहुत नीचे से उधर से, और हमारी गाड़ी शायद कहीं रुक गई है पीछे, तभी इतना टाइम ले रही है, नहीं तो वो हमारे पीछे पीछे ही थी। और दोस्तों इन नज़ारों के लिए ना आपको थोड़ा सी मेहनत, थोड़ा सा संयम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आप जल्दबाजी में कभी भी मत आइए, ना गाड़ी को स्पीड से चलाइए। क्योंकि देखो भाई हमें है बिल्कुल ही अननोन का मतलब है कि इस रास्ते से बिल्कुल ही हमारा नोन नहीं है। हम कभी साल में एक बार आते हैं, कहाँ टर्न है, कहाँ क्या है, कहीं स्लाइड हो रहा है, सिंगल रास्ते हैं, तो भाई थोड़ा सा ध्यान से। और भाई देखो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखते रहना है आगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो और कमेंट्स किया करो। और ये देखिए भाई कैसे पत्थर काट के हाईवे बनाया, और ऊपर वाला पत्थर कैसे अटका हुआ है सिर्फ। ये पूरा का पूरा रास्ता ऐसे ही पहाड़ को काट के बनाया गया, और वो भी बहुत तिरछा। तो यहाँ संभावनाएं बहुत होती है, मतलब ये मान लीजिएगा कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए बहुत संभल के चलना पड़ता है। पर भाई मज़ा भी आता है, एक एडवेंचर की आते हैं, थ्रिल फील होता है ना, तो मज़ा आता है। गाड़ियाँ अब टैक्सी वगैरह काफ़ी आ रही है, और इधर एक माता का मंदिर भी है। ये देखिए बिल्कुल गुफा टाइप में बनाया हुआ है, तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो माता रानी को करते हैं प्रणाम और फिर निकलते हैं आगे। पर ये देखिए बिल्कुल गुफा के अंदर है भाई ये मंदिर। ये देखो माँ शेरा वाली का। तो बोलो साचे दरबार की जय, जय माता दी। हे मेरी माता रानी, सब अच्छा करना। और भाई गाड़ी ऐसी आती है सूम करके एकदम, रास्ते से पता ही नहीं चलता कब आ गई, क्योंकि टर्न्स में दिखता नहीं है। और देखो हर मतलब 100 फुट पे टर्न है, तो बंदे को का ध्यान बिल्कुल रोड पे है तो ठीक है। अगर रोड से जरा सा भी दाएं बाएं होता है ना, तो भाई चूक हो सकती है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो भाई हम, ये गाड़ी हमारी एक रुकी हुई है यहाँ पे, वीडियो शूट कर रही है, तो हम निकलते हैं आगे और नीचे जाके करछम डैम पे रुकते मिलते हैं सारे, क्योंकि हमारा जो ट्रैक्टर है वो भी करछम डैम पहुँच चुका है। और भाई अगर नहीं पता तो आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये जो रास्ता है ये इंडिया के मोस्ट डेंजरस रास्तों में से एक है। फर्स्ट पे या सेकंड नंबर पे आता है। एक तो होता है अपना जो कश्मीर से जुड़ता है, वो भी काफ़ी भयंकर है, और ये भी भाई उसी कैटेगरी में आता है। पर जो व्यू दिख रहे हैं ना, क्या ज़बरदस्त दिख रहे हैं। ग्रीन ट्रीज हैं, ऊपर थोड़ी सी धूप, वाइट स्टोन, मतलब बिल्कुल नीला आसमान। तो मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में भी। तो ये पहुंच चुके हैं हम डैम वाले पुल पे, और यहाँ से हम लेंगे राइट लेके, और हम निकल जाएंगे काजा की तरफ। अगर हमें लेफ्ट जाना होता, रामपुर वगैरह जाना होता है, दिल्ली शिमला जाना होता, तो हम जाते लेफ्ट। तो अब चलते हैं और लेते हैं सुपर हाईवे का मज़ा। और डैम से निकलते ही रोड तो आ जाता है सुपर भाई, डबल हाईवे है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। नीचे डैम चल रहा है और ऊपर चल रहा है सुपर हाईवे। पर भाई पहाड़ यहाँ पर भी ऐसे ही हैं, दोनों तरफ एकदम खड़े पहाड़ हैं,
ये देखो कितना हैवी जो डैम का स्ट्रक्चर है ना, पीछे भी इतना ही हैवी था, इधर भी। तो भाई बहुत बड़ा डैम है। और हमारा रॉकी भाई भी मिल चुका है, ट्रैक्टर पहुंच चुका है हाईवे पे और अब धीरे धीरे निकलना शुरू होगा। आगे उसके हाँ, ये उसके रिलेटिव्स आए हुए हैं रॉकी भाई के, तो इनसे भी आपको मिलवाते हैं, आगे रुकेंगे कहीं। तो भाई हमारी सारी गाड़ियां मिल चुकी है, ट्रैक्टर मिल चुका है और अब हम जा रहे हैं सीधा नहाने। पहले नहाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ निकलेंगे। पर रास्ता देखो भाई, इधर भी ये पूरा ही रास्ता ऐसे है, एकदम खड़े पहाड़ और पत्थरों का तो हाल ही बुरा है भाई। और भाई सामने दिखने लग गए फिर दोबारा से बर्फ के पहाड़, यानी कि हम फिर ठंडे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। नीचे तो करछम वगैरह वो एरिया तो थोड़ा गर्म होता है, तो वहाँ ठंड वंड का इतना कोई चांस होता नहीं है। पर यहाँ पे तो भाई लगता है हमें आज लोकेशन ही मिलनी मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हमें लोकेशन ही मिलनी मुश्किल है। क्योंकि रोड से स्नो इससे अपना क्या नाम है, रिवर से काफ़ी ऊपर है और टॉप से काफ़ी नीचे है, और बीच में कभी भी इतना बड़ा स्पेस मिलता है ही नहीं। तो जो लोग भी भाई इस एरिया में आने का प्लान करते हैं ना, काजा ट्रिप करने का प्लान करते हैं, तो कभी भी भाई बारिशों में प्लान तो बिल्कुल मत करना। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ के पत्थर और स्ट्रक्चर है ना रोड के आसपास का, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी सेफ है बारिशों में। क्योंकि देखो ना अब तो बिल्कुल नॉर्मल मौसम है, अभी भी रोड पे बहुत सारे पत्थर गिरे हुए मिल जाते हैं। ये देखिए सामने एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल, पर भाई ये बहुत छोटा है। और जब हम आए थे गर्मियों में, लगभग आई थिंक अगस्त सितंबर में, तब तो ये बहुत बड़ा था भाई, बहुत बड़ा। और इस पे लिखा हुआ है हॉट स्प्रिंग अहेड, दिस इज रबचिक। और ये गाने हमारे अपने आप ही बजने लग जाते हैं भाई, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है ना, सीधा गाने पे ही रुकती है आके इसकी गाड़ी। तो भाई हम पहुंच चुके हैं वो गर्म पानी वाले क्षेत्र में। तो अब यहाँ नहाएंगे, धोएंगे, मस्त चिल मारेंगे और फिर जाएंगे आगे कहीं। हेलो गाइस देखो आओ ताऊ ताऊ शिवू ताऊ। तो हमारी बाकी सारी गाड़ियां पहुंच चुकी है। भाई ने अपने कंबल अस्त्र शस्त्र निकाल दिए हैं नहाने के लिए। तो अब निकलेंगे। अभी रुको, इसको उसमें रखते हैं। भाई देखो थैली लेके आया स्पेशल कपड़े रखने के लिए। तो भाई इन खूबसूरत नज़ारों के साथ ये देखिए, नीचे दिख रही है कहीं कहीं स्नो हल्की फुल्की है, देखो दिख रही है आपको, और नीचे है रिवर। और दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले जाएंगे ऊपर नहाएंगे, नहाने के बाद देखते हैं कोई लोकेशन अच्छी सी मिली तो वहाँ करेंगे कार कैंपिंग। अदरवाइज़ यही सबसे बेस्ट प्लेस है कार कैंपिंग के लिए, वहीं लगाएंगे और कार कैंपिंग करेंगे। तो वो आप देख पाओगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।